दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती हैं। हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है डर कर पीछे हटने का। दूसरा रास्ता होता है उन कठिनाइयों के सामना करने का। आज हम बात करें एक ऐसी वीरांगना की जिसने अपना बलिदान देकर यह साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं होती, असली ताकत हौसलों में होती है। और मैं बात कर रहा हूं रानी लक्ष्मीबाई की, एक ऐसी वीरांगना जिसने ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे के लिए संघर्ष किया। एक ऐसी रानी जो अपनी झांसी को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमसे एक सवाल पूछती है, जब भी मुश्किल समय हमारे जीवन में आएगा, क्या हम भी अपने अधिकार और सम्मान के लिए ऐसे ही लड़ेंगे या फिर हम आत्मसमर्पण कर देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लव कुमार एडवोकेट। तो स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन विद लव में। दोस्तों, मोटिवेशन की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी वीरांगना जिसने न केवल भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया, बल्कि जिसकी कहानी आज भी आपको शिक्षा दे रही है कि अपने अधिकारों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था और उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिसे प्यार से उन्हें मनु भी कहा जाता था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। बचपन में ही मां की मृत्यु हो जाना किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा आघात होता है। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके पिताजी मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार से जुड़े हुए थे और मणिकर्णिका ने जो शिक्षा ग्रहण की वो सामान्य लड़कियों से अलग शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा, धनुष बाण चलाने सीखे। सबसे बड़ी शिक्षा उन्होंने ये ग्रहण की कि उन्होंने डर के सामने झुकना नहीं सीखा, बल्कि डर का सामना करना सीखा। दोस्तों, परिस्थितियां आपको कमजोर नहीं बनाती। आप परिस्थितियों के सामने क्या निर्णय लेते हैं, आप डरते हैं, उनका सामना करते हैं, यही आपको मजबूत और कमजोर बनाता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी परेशानियों में भी टूट जाते हैं। हमारे पास पैसा खत्म हो गया, हम निराश हो गए। हमें किसी काम में असफलता मिली, हम निराश हो गए। दोस्तों, मनु का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें हमारी जिंदगी को खत्म करने नहीं आती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। दोस्तों, सन 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और शादी के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन मनु का जो जीवन था वो शादी के बाद राजमहल में भी सुखद नहीं रहा। जो उनका पुत्र था वो कम उम्र में ही उसका देहांत हो गया था और राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे थे। तब उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत ने दामोदर राव को झांसी का युवराज मानने से मना कर दिया और वो झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया और उन्होंने कहा कि वह अपनी झांसी को नहीं देंगी। दोस्तों, यहीं से वो आत्मसम्मान की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, जब आपके सामने परिस्थितियां विकट हो, शत्रु आपसे ताकतवर हो, लोग आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं और उसके बाद भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आप डटकर उनके सामने खड़े हुए हैं, ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश हुकूमत के सामने डटकर खड़ी हुई थी। सन 1857 का विद्रोह शुरू हो चुका था और उस विद्रोह का प्रमुख केंद्र अब झांसी भी बन चुका था। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया। महिलाओं को युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं युद्ध लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी। जो दूसरों को युद्ध लड़ने के लिए आदेश दे वो शासक हो सकता है, लेकिन जो खुद युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़ा हो वही लोगों के जीवन में, लोगों के दिल में जगह बनाता है। अब रानी लक्ष्मीबाई केवल एक रानी ही नहीं थी, उसने लोगों के दिल को भी जीत लिया था। अंग्रेजी सेना ने झांसी पर हमला कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई और उसके सैनिक अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। झांसी का किला चारों तरफ से घिर चुका था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक तरफ अंग्रेजों की विशाल सेना थी, दूसरी तरफ सीमित संसाधन थे, चारों तरफ से किला घिरा हुआ था और बीच में थी एक महिला और जो अपने लोगों से कह रही थी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, डटकर इनका मुकाबला करो। दोस्तों, झांसी में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई थी। परिस्थितियां ऐसी बनी
कि रानी लक्ष्मीबाई को वहां से निकलना पड़ा। दोस्तों, ये केवल एक पलायन नहीं था, ये भविष्य की रणनीति थी। रानी लक्ष्मीबाई सीधा कालपी पहुंची और वहां पर उन्होंने तात्या टोपे आदि से संपर्क किया और बाद में ग्वालियर युद्ध का केंद्र बना। वहां पर लड़ाई लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई केवल 29 वर्ष की थी। दोस्तों, जरा एक बात सोचिए, आज 30, 35, 40 साल के जो युवक हैं वो छोटी ही परिस्थितियां के खिलाफ हो जाने से डरने लगते हैं, लेकिन एक 29 वर्ष की महिला ने अपने जीवन का बलिदान दिया और वो केवल परिस्थितियों के सामने ही नहीं झुकी, बल्कि उनके जीवन ने पूरे भारत के सामने एक मिसाल पैदा कर दी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन वो भारत के इतिहास में सदियों तक जीवित रहेंगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी कितनी लंबी है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं ये काफी हद तक आपके हाथ में है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको उनका डटकर सामना करना चाहिए। आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। आपको अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप असफल हो गए हैं और असफल होने के बाद भी आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं केवल यही कहूंगा दोस्तों, नेतृत्व केवल उम्र और लिंग नहीं देखता। रानी लक्ष्मीबाई एक 29 वर्ष की महिला थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अच्छे अच्छे योद्धा भी उस परिस्थितियों में डर जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। जय लक्ष्मीबाई।